दोपहर का वक्त था। सूरज अपने पूरे शबाब पर था और रेगिस्तान की तपती हुई रेत दूर दूर तक फैली थी। हवा की लहरें रेत की टीलियों को ऐसे हिला रही थीं मानो कोई अदृश्य हाथ रेगिस्तान को आकार दे रहा हो। टीलियां ऊंच नीच लहरों की तरह फैली थीं और हर एक टीला सूरज की सुनहरी किरणों को पकड़कर चमक रहा था। रेत इतनी तप रही थी कि उस पर चलता हर कदम मानो आग पर रख दिया गया हो। इस सन्नाटे के बीच अचानक एक आकृति नजर आई। एक आदमी धीरे धीरे चलता हुआ रेगिस्तान से होकर निकल रहा था। उसके कपड़े साधारण थे, परंतु उनका रंग और ढंग ऐसा था कि वो किसी साधारण व्यापारी या राहगीर जैसा नहीं लगता था। उसका चेहरा शांत था, आंखों में गहराई थी और होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। उसके हर कदम में ऐसा लगता था जैसे कोई रहस्य छुपा है। लोग जो इधर उधर बिखरे हुए अपने कामों में लगे थे, उसे देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। कोई सोचता कि ये कोई साधु है, कोई कहता ये फकीर है, और किसी को लगा कि शायद ये कोई अमीर व्यापारी होगा जो रेगिस्तान पार करके आया है। वो आदमी जो दरवेश जैसा दिख रहा था रुक गया। उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, मेरे पास सोना है, असली सोना, जो चाहे ले सकता है। भीड़ में हलचल मच गई, हर किसी की आंखों में चमक आ गई। सोना, वो भी इस बंजर रेगिस्तान में? लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। किसी ने कहा, ये कोई चमत्कार है। दूसरे ने कहा, शायद ये धोखा है। लेकिन हर कोई भीतर से चाहता था कि बात सच हो। दरवेश ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी मुट्ठी बंद की हुई दिखाई। सब उसकी ओर झुकने लगे। धीरे धीरे उसने अपनी मुट्ठी खोली और उसमें चमकती हुई कोई चीज दिखाई दी। वो सचमुच सोने जैसी लग रही थी, चमकदार, पीली और कीमती। एक एक करके उसने लोगों की हथेलियों पर वो चीज रखी। लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कोई उसे कसकर पकड़ने लगा, कोई अपनी आंखों के पास लाकर देखने लगा। पर तभी एक अजीब बात हुई। जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, वो चमक उनकी हथेलियों से फिसलकर गिरने लगी। देखते ही देखते सोना जो दिख रहा था वो साधारण रेत में बदल गया। महीन कण अंगुलियों से बहकर नीचे गिर रहे थे। जो लोग अभी कुछ पल पहले उत्साहित थे, अब उनके चेहरों पर हैरानी और निराशा छा गई। भीड़ में खलबली मच गई। ये क्या जादू है? हमारे साथ धोखा हुआ है। यह आदमी हमें बेवकूफ़ बना रहा है। कुछ लोग गुस्से से दरवेश को घूरने लगे, कुछ निराश होकर अपने हाथ झाड़ने लगे, मानो अनचाही रेत से छुटकारा पा रहे हों। इसी अफरा तफरी के बीच भीड़ में से एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन आंखों में एक गहरी चमक थी। वो मुस्कुराती हुई धीरे से बोली, असली सोना तो केवल दिल की सच्चाई है जो कभी बह नहीं सकता। बाकी सब तो रेत है जो पकड़ में आती ही नहीं। उसकी आवाज़ में न कोई आक्रोश था, न कोई दिखावा, लेकिन वो बात इतनी गहरी थी कि भीड़ पर जैसे सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। सब उस औरत की बात पूरी तरह नहीं समझ पाए, पर उसके शब्दों ने हर दिल को छू लिया। दरवेश अब भी मुस्कुरा रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस सबकी आंखों में झांकता रहा। उसकी आंखें जैसे कह रही थी कि जो सुनने वाला है वही असली अर्थ समझ लेगा। भीड़ अब शांत हो गई थी, लेकिन दूर एक ऊंचे टीले पर एक और शख्स खड़ा था, बाबा जी। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी और उनकी आंखें गहरी खामोशी में डूबी थीं। वे चुपचाप सब देख रहे थे। न उनके चेहरे पर आश्चर्य था, न सवाल। कुछ देर बाद वे झुके। उन्होंने रेत की एक मुट्ठी उठाई और आसमान की ओर हाथ फैलाकर उसे छोड़ दिया। रेत हवा में बिखर गई। हर कण सूरज की किरणों से मिलकर चमकने लगा। वो दृश्य अद्भुत था, मानो साधारण रेत आसमान की रोशनी का हिस्सा बन गई हो। जो लोग उसे देख रहे थे, उनके दिलों पर गहरी छाप पड़ रही थी। बाबा जी की ये खामोश हरकत एक संदेश थी। दुनिया की हर दौलत, हर चमक दमक आखिरकार इसी रेत की तरह उड़ जाती है, मगर दिल का सच वही है जो रोशनी में बदलकर सदा कायम रहता है। रेगिस्तान अब भी वैसा ही था, गरम, विशाल और खामोश। लेकिन उस दिन वहाँ मौजूद हर इंसान के दिल में कुछ बदल गया था। किसी ने धन के प्रति अपनी लालसा पर सवाल उठाया, किसी ने अपने भीतर की सच्चाई को खोजने की सोची।
दरवेश धीरे धीरे आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी मुस्कान और बाबा जी की खामोश शिक्षा रेगिस्तान की रेत की तरह सबके दिलों में बिखर गई। उस शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल सुनहरी रोशनी में डूबा हुआ था, लोगों को लग रहा था जैसे सचमुच रेगिस्तान की हर रेत की कण चमक रही हो। अब वो सिर्फ बंजर जमीन नहीं थी, बल्कि एक आईना थी जिसमें हर इंसान अपना सच देख सकता था। और उस दिन सब ने जाना, असली खजाना बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिल की गहराइयों में छुपा है।